नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्न पत्र को लेके कि जो एमपी डीएलएड के अंदर जो प्रश्न पत्र होते हैं, यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो डीएलएड का एग्जाम होने वाले 2024 में जो अब तक हुए हैं एग्जाम, उनमें जो प्रश्न पत्र आता है वो किस टाइप का आता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सरल आते हैं, कठिन आते हैं, कैसे आते हैं, उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आज की क्लास में। आप इस वीडियो को फुल वॉच करके बस कमेंट कर देना साथियों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, उससे पहले साथियों, अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। प्लीज साथियों सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक जरूर किया करो भाई। आप लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, ज्यादातर मैं देखता हूँ स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, व्यू ज्यादा आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, तो लाइक पहले किया करो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमपी डीएलएड प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न पत्र होता है एमपी डीएलएड का, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कैसे पूछे जाते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट है वो बताता है हमारा कितने प्रतिशत सरल प्रश्न होंगे, यानी कि जो पेपर होगा आपका, जो टोटल पेपर होता है साथियों, मैं आपको बता दूं एक पेपर आपका 17 अंक का होता है, उसमें 20 या 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। 20 या 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जो 70 अंक का पेपर होता है उसमें 20 या 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मैं आपको बता देता हूं, तो उसमें से कितने प्रतिशत सरल प्रश्न होंगे और कितने प्रतिशत सामान्य प्रश्न होंगे साथियों, कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न होंगे, तो आप ये पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 20-21 वाला प्रश्न पत्र होता है साथियों, जिसमें 20 या 21 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टोटल 70 अंक का आता है साथियों, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन स्तर पे मैं बता रहा हूँ साथियों, कठिन स्तर पर जो सरल प्रश्न पूछे जाते हैं वो 40% पूछे जाते हैं, और जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों वो 45% पूछे जाते हैं, और जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों वो 15% पूछे जाते हैं। आप साइड में देख सकते हैं साथियों, मैंने एकदम क्लियर और स्पष्ट लिख रखा है। तो साथियों, जो छोटा वाला यानी 25 अंक का प्रश्न होता है, उसमें लगभग 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वो 25 अंक का होता है। आप देख सकते हैं, आपने प्रश्न पत्र देखे होंगे, नहीं देखे तो जाओ मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको 3 साल के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, 2021, 2022, 2023, उनको आप देख सकते हैं अच्छे से साथियों। तो साथियों हम बात करते हैं, तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन आए आपके पेपर में, तो 20 क्वेश्चन में सरल क्वेश्चन कितने होंगे, 40% निकाले साथियों। 8 क्वेश्चन आपके कैसे हो गए, सरल। 8 क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, कठिन स्तर की बात कर रहा हूं साथियों में, और 45% पे आपको 9 प्रश्न आपको सामान्य मिलेंगे साथियों। जो 9 प्रश्न होंगे आपके पेपर में वो सामान्य टाइप के मिलेंगे साथियों, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे साथियों वो आपको मिलेंगे कठिन, कठिन मिलेंगे साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इन 3 प्रश्न, ये जो आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों सरल क्वेश्चनों की बात करें, सरल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, तो सरल क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं साथियों। आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो आप बता दीजिए कि 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 33 व्यंजन होते हैं। इस टाइप के सरल क्वेश्चन। सामान्य क्वेश्चन साथियों जो सब पे आते हैं, सामान्य नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों आपसे। और कठिन साथियों वो जो आप पे भी नहीं आएंगे, जो सीरीज बुक के अंदर भी नहीं मिलेंगे आपको। इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन साथियों वो कुछ भी बना के दे सकता है आपसे, मतलब। और साथियों मैं आपको बता दूं, हमेशा क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में लिखें। आप रट्टा मत मारें, सीरीज बुक पढ़ के रट्टा ना मारें, लेकिन आप अपनी भाषा में लिखिए क्वेश्चनों को साथियों। जिन स्टूडेंट को डर लगता है ना कि हम पास कैसे होंगे, तो उनकी टेंशन दूर साथियों, डर को दूर भगा दो, क्योंकि 40% सरल क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन, और सामान्य क्वेश्चन 45% आएंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप पे नहीं आएंगे तो उन्हें छोड़ना, लेकिन करके आना, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है आपको डीएलएड के अंदर साथियों। आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों, क्योंकि डर दूर भाग जाएगा। क्योंकि 8 और 17 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे साथियों जो बिल्कुल सरल हैं। 17 क्वेश्चन तो साथियों ऐसे आएंगे जो बिल्कुल सरल हैं साथियों। उनमें से 17 क्वेश्चन कैसे होंगे साथियों, अथवा वाले साथियों। अथवा वाले आप कहोगे साथियों आप कैसे, अथवा वाले आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे जो 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं साथियों। 3 अंक के क्वेश्चन होते हैं, 3 अंक के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के। उन सभी क्वेश्चनों में 2 अंक के क्वेश्चनों को छोड़ के सभी क्वेश्चनों में आंतरिक विकल्प दिया जाता है, यानी अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। ये करो या ये करो, बीच में अथवा वाला होता है साथियों।
तो आपको ये जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो यानी कि जो 3 अंक से क्वेश्चन आगे मिलेंगे, जो 3 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें सभी में अथवा वाला होगा। इनमें से एक क्वेश्चन सरल होगा तो एक क्वेश्चन सामान्य होगा या कठिन होगा। तो साथियों आप अच्छे से कर लें, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। अगर आप अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो साथियों नोट्स ले सकते हैं मात्र 300 रुपये में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है साथियों, व्हाट्सअप पे मैसेज करके नोट्स ले लो आप 72 40 28 72 81। साथियों ये व्हाट्सअप नंबर है, मात्र व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, सर हमें फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए, सेकंड ईयर के नोट्स चाहिए। नोट्स मात्र आपको 300 रुपये में मिल जाएंगे साथियों। कम से कम पैसों में नोट्स दिए जाएंगे पूरे 10 सब्जेक्ट के, और पिछली वर्ष के पेपर्स भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है साथियों। सीरीज बुक भी ले लेना आप, ठीक है। तो साथियों एग्जाम को लेकर किसी भी स्टूडेंट को डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि ये ऐसा इस टाइप का प्रश्न पत्र आता है आपके एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं सरल क्वेश्चन भी आएंगे, सामान्य क्वेश्चन भी आएंगे, कठिन क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं 40% सामान्य क्वेश्चन आएंगे, वो 40% सरल क्वेश्चन आएंगे, और 45% सामान्य क्वेश्चन आएंगे, और 15% कठिन क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ही कम कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो आप मतलब 1 से 5वीं तक के बच्चे के बारे में जितनी भी जानकारी सभी इकट्ठे कर लें कि आंगनवाड़ी में क्या होता है, कौन कौन सी सामग्री होती है आंगनवाड़ी में, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो इन चीज़ों से आप मतलब पहले ही पढ़ लें। ये सीरीज बुक में कम मिलेंगे साथियों, स्कूल खेल वगैरह। तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं साथियों, 1 से 5वीं तक में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है बस साथियों। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको पता है 1 से 5वीं तक के बच्चे क्या क्या करते हैं, उनको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, उनको क्या करना पसंद है, वही चीज़ पूछी जाती है बस एग्जाम में, ठीक है। तो किसी को भी एग्जाम को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी परसेंटेज, अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में नोट्स बनाए गए हैं साथियों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो साथियों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी स्टूडेंट डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्योंकि कोई भी आज तक कोई भी डीएलएड में फेल नहीं हुआ है। जो कोरी कॉपी छोड़ के आता है, बिल्कुल खाली कॉपी छोड़ के आता है, वही स्टूडेंट की बैक लगती है। लेकिन एक भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है साथियों, एक भी नहीं फेल हुआ। आपने सुना है डीएलएड में कोई फेल हुआ है? साथियों आपको ये पूरी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली नई क्लास में, और इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।